हेलो फ्रेंड्स, नेमोनिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग नेमोनिक मेजर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप क्या कर सकते हैं, चीज़ें को मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, किसी भी चीज़ को आप आसानी वे में मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे आपके पास दोस्तों बहुत सारी क्वेश्चन अराइज होते हैं। देखिए ध्यान से, 71 का क्यूब क्या होगा, 12 का क्यूब क्या होगा, तो आप ये सारे चीज़ को आसानी से कर सकते हो। और सारे मैंने क्वेश्चन लिया है, गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए, चौरा चोरी का इंसिडेंस कब हुआ था, मोबाइल भारत में कब आया, टीवी भारत कब आया, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, राजा हरिश्चंद्र मूवी कब आया, मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, क्रोमोसोम स्नेक का कितना होता है, पीएच वैल्यू ब्लड और टीयर्स का कितना होता है। ये सारे नंबर को आपने कभी ना कभी याद किया होगा और आप भूल गए होंगे। कुछ दिन के बाद क्या होगा दोस्तों, आपने भूल गया होगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस सारे चीज़ को नेमोनिक मेथड से मैं कवर करूँगा और ये सारे चीज़ आपको टिप्स पे याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहले आप सीखें ये सिस्टम होता क्या है, ये सिस्टम कैसे आया हुआ, कैसे ये काम करता है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल बताऊंगा और मुझे ऐसा लग रहा है ये सारा चीज़ आपको टिप्स पे इस वीडियो के बाद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दिमाग में कुछ भी नहीं रखोगे, ना कुछ भी दिमाग में लोड रखोगे, सिर्फ अपना देखोगे पूरे वीडियो, उसके बाद ये सारा क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हो। इसमें मैंने बहुत सारा क्वेश्चन और रख सकता था, 50-60 हज़ार जितना भी आप कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करते जाओ, होता जाएगा। तो इस नेमोनिक सिस्टम को हम लोग देखेंगे, पहले क्या है, कैसे काम करता है, उसके बाद आप ये सारे क्वेश्चंस को करेंगे मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेमोनिक मेजर सिस्टम। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, नेमोनिक मेजर सिस्टम। तो ये नेमोनिक मेजर सिस्टम दोस्तों IPA के द्वारा दिया गया, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, इसके द्वारा दिया गया। दोस्तों इसमें क्या हुआ एक्चुअली कि कोई भी दुनिया में जो नंबर है, दुनिया में जो भी नंबर है वो किससे बना है, 0 से लेके 9 तक। दोस्तों किस में बना है, 0 से लेके 9 तक। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी नंबर्स आप रखते हो याद, या फिर दुनिया का कोई भी नंबर बनाओ, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, जैसे मैंने जो भी ये नंबर दिया, जो भी ये क्वेश्चन आया, सब में कुछ ना कुछ तो नंबर है। ठीक है, 1915 है, पीएच वैल्यू का एक वैल्यू होगा, एक नंबर होगा। तो उस नंबर को आपको याद करने में बार बार कठिनाई होती है, प्रॉब्लम होता है, याद होता है बट कुछ दिन के बाद भूल जाते हो। तो इस चीज़ को क्या किया गया, इस नंबर को दोस्तों हमें इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब 0 से 9 तक को सारे को मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इमेज में। तो इमेज में 0 और सिंगल डिजिट को तो नहीं कर सकता, तो क्या किया मैंने, एक उसके लिए डिज़ाइन कर दिया, क्या, अल्फ़ाबेट डिज़ाइन कर दिया। वही अल्फ़ाबेट किसने दिया है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। जैसे आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते होगे तो केमिस्ट्री में क्या होता है, IUPAC नेम, जो केमिस्ट्री में जो नाम को असाइन किया जाता है, उसी तरह यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के द्वारा 0 से 9 लिखा गया। उसके करस्पॉन्डिंग 0 से 9 लिखने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग में क्या किया गया दोस्तों, अल्फ़ाबेट किया गया। ये अल्फ़ाबेट मैं याद करवाऊंगा। उससे पहले देखिए ध्यान से, इसको पहले काम कैसे करता है। तो जो हमारा दिमाग है, दोस्तों, उस दिमाग में क्या होता है एक्चुअली कि जो इमेज फॉर्म, कुछ भी हम लोग डेटा इसमें डालते हैं इमेज फॉर्म में अगर आप डेटा को डालते हो दिमाग में, तो फॉरएवर, हमेशा के लिए क्या होता है, वो चीज़ें याद हो जाती है। दूसरा बात, इसमें बकवास चीज़ अगर आप डालते हो, बकवास करने का इन द सेंस कि फालतू का चीज़, ठीक है, जो लॉजिकल नहीं हो, वो चीज़ भी दिमाग में रह जाता है हमेशा के लिए। ठीक है, जैसे आप देखिए ध्यान से, बहुत दिन के बाद एक फ्रेंड से मिले जो बहुत साल पहले आपका फ्रेंड हुआ करते थे। तो उससे मिलते के साथ आप कंफ्यूज कर जाओगे उसका नाम क्या था, बट आपका फेस उसका दिमाग में आ जाएगा कि हाँ मैंने इसको कहीं ना कहीं देखा है। इसका मतलब जो हमारा दिमाग का रिटेंशन है वो किसको ज़्यादा देर तक करता है, इमेज को ज़्यादा देर तक करता है। जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने बोल दिया एलिफेंट, क्या बोला दोस्तों, एलिफेंट। तो एलिफेंट से आपका दिमाग में क्या चलेगा, ELAPHENT, एलिफेंट का स्पेलिंग तो नहीं चलेगा। एलिफेंट बोलते के साथ आपके साथ क्या हो रहा होगा, सोचिए, आपके साथ एगो एलिफेंट का, जानवर का एक क्या होगा, चित्र बन जाता होगा। इसका मतलब हमारा जो माइंड है वो स्पेलिंग या अल्फ़ाबेट को नहीं लाना चाह रहा है स्पीड में, बट इमेज को स्पीड में ला रहा है। ठीक है, मैंने साइकिल बोला, मैंने क्या बोला, साइकिल। तो साइकिल का स्पेलिंग या अल्फ़ाबेट वो नहीं आ रहा माइंड में, बट साइकिल का तस्वीर बन जा रहा है, अच्छा हाँ मैंने साइकिल चलाया था एक बार। दूसरा बात, एक चीज़ और देखिए, जब आप साइकिल चला रहे थे बचपन में और चलाते चलाते क्या हुआ,
गिर गए और गिरने के बाद क्या होता था, कहीं से कहीं ब्लड वगैरह निकल गया। तो ब्लड निकलने के बाद उस इंसिडेंस को किस डेट में हुआ था वो आप जीवन में कभी याद नहीं रखे होगे। आपको याद है कि किस दिन आप साइकिल सीखे थे और किस दिन आप गिरे थे, लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि मैंने गिरा था उस जगह पे और वहाँ पे मुझे चोट लगा था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा माइंड में वो चीज़ इमेज के फॉर्म में आया, इमेज के फॉर्म में आया। तो इसीलिए हमारा जो माइंड है वो इमेज को ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकता है, इवन बहुत दिन तक रख सकता है, बट नंबर को नहीं रख सकता। नंबर मतलब वहाँ पे दिन आ रहा था, डे आ रहा था कि किस डे में मैंने गिरा था, वो तो आपको याद नहीं है। तो इसी तरह हमारा जो माइंड है वो काम करता है, ये रिसर्च में पाया गया है। तो चीज़ें को अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 0 से 9 तक को पहले अल्फ़ाबेट में क्या लिखते हैं वो चीज़ देखेंगे और उसको मैं याद करने का तरीका सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे इस क्लास में एक चीज़ भी रट्टा मारना नहीं है, चीज़ें को समझना है और इम्प्लीमेंट करना। सारे क्वेश्चन आप खुद बनाओगे और बहुत सारा क्वेश्चन आप बनाओगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। 0, तो दोस्तों 0 के लिए हम लोग यूज करेंगे S या Z। क्या करेंगे, S या Z। तो कैसे याद रखेंगे, 0 के लिए 2 ही था, S या Z। ये तो आसानी से आप इतना याद कर सकते हो, बट इसको भी याद नहीं करना, कुछ कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे 0 आया तो 0 के लिए क्या आया था, S और Z, S और Z। तो देखिए S से शून्य लिखते हैं, S से क्या लिखते हैं, शून्य। शून्य में S आ रहा है, शून्य S लिख रहे हैं। Z में 0 लिख रहे हैं तो भी आ रहा है। तो दोनों से क्लियर हो गया, 0 के लिए S और Z हो गया। दूसरा 1 आता है T या D के लिए। क्या आता है दोस्तों, 1 T D के लिए, ठीक है। तो 1 को ही देखिए ध्यान से, ये 1 लिखा मैंने, ये क्या लिखा दोस्तों, 1 लिखा। तो ये 1 के ऊपर ऐसा लकीर कर दिया तो क्या हो गया, क्या हो गया दोस्तों, T हो गया। और क्योंकि जो 1 होता है वो ऐसा करके बना हुआ रहता है ना, 2 लाइन से, एक ये वाला और एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर दे देंगे तो T बन जाएगा और सेम चीज़ को ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। तो ये दूसरा के लिए क्या यूज करना है, T या D। दूसरा के लिए T या D, 1 के लिए T या D, 2 के लिए दोस्तों N यूज करना है। तो देखिए ध्यान से, ऐसा करके आप लिखते हैं ना 2, ऐसा करके 2 लिखते हैं। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए तो ऐसा करके आ जाएगा, मतलब ये N को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 भी क्लियर हो गया आपके पास कि 2 को N से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 देखिए ध्यान से, ये होता है 3 को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए तो मेरे ख्याल से ऐसा करके बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, M को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3M को रिप्रेजेंट करेगा। और 4, तो 4 दोस्तों ऐसा करके लिखते हैं ना, 4 ऐसे करके आप लिखते हो। तो ये जो 4 लिख रहे हो तो यही तो 4 है, 4 एक्चुअली ये है, और इसको उलट देंगे तो क्या होगा, इसके जैसा हो जाएगा। या फिर आपको इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे 4 बोलते हैं ना तो 4 में R लास्ट में आता है, तो उससे R का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो और 5 के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए ध्यान से, मेरे पास कितना फिंगर है, 5 है। इसी से मैं L बनाऊंगा। क्या करना है, इसको 90 डिग्री पे ले जाइए। तो ये क्या बन गया, L शेप में बन गया ना, मतलब ये 5 उंगली को यूज करके हम L शेप बना सकते हैं। तो बस 5 के लिए क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, 5 के लिए L हो जाएगा। 6 के लिए दोस्तों GJCHSH, देखिए GJCHSH में जो साउंड आ रहा है उसी तरह आ रहा है CH 6, SH 6, J G, तो ये सारा साउंड से आप इसमें चले जाएंगे। 7 के लिए आपको याद रखना है, 7 में स वाला टर्म आ रहा है KC, याद रखना है क्या, KC। 8 के लिए VF कैसे याद रखना है, फाइट में क्या आता है, फाइट 8, तो फाइट F का कितना होता है, 8 होगा। तो ये V या F के लिए 8 होगा। 7 के लिए KC होगा। 9 के लिए P या B। 9 को कैसे याद रखना है, देखिए 9 ऐसे लिखते हैं हम लोग दोस्तों, क्या लिखते हैं 9 बताइए, 9 ऐसे करके लिखते हैं। इसको पलट दीजिएगा तो क्या होगा, एक बार ऐसे पलटिए, एक बार नीचे पलटिए, तो क्या हो गया, P या B। तो 9 के लिए क्या लिखेंगे, PB। अब देखिए ध्यान से स्पीड में कैसे करते हैं। 1 के लिए SZ, 0 के लिए SZ, 1 के लिए TD, 2 के लिए N, 3 के लिए M, 4 के लिए R, 5 के लिए L, 6 के लिए GJCHSH, 7 के लिए KC, 8 के लिए VF और 9 के लिए PB। आपको ये चीज़ टिप्स पे आ जाएगा, प्रैक्टिस करके, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर ले और याद कर ले। दोस्तों इस पूरे चीज़ को याद करने में मैं बस 98% यूज करूँगा। इसको कितना यूज करूँगा दोस्तों, 98% तक मैं इसी को यूज करूँगा, 98% तक
इस टेबल को यूज करूँगा। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 98% तक मैं इस टेबल को यूज करूँगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस टेबल को आप कर ले, बहुत छोटा सा टेबल है, आप टिप्स पे नंबर को आसानी से रखें, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। दूसरा बात, जो इसके बीच में जो नंबर्स हम लोग इससे क्या करेंगे, हम लोग इमेज बनाएंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान से, मेरा पास आया 33, क्या आया दोस्तों 33। तो 33 के लिए MM 2 वर्ड आया MM, तो उसमें मैं यूज करूँगा MOM, मोम। क्या यूज करूँगा, मोम, या फिर मम्मी, ठीक है, मम्मी भी यूज करूँगा, मोम भी यूज करूँगा। तो 33 नंबर आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन मोम या मम्मी ये याद रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इमेज फॉर्मेशन कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। अब देखिए ध्यान से, आपको करना क्या है कि ये सारा तो ठीक है, क्योंकि इससे तो एक वर्ड बनेगा नहीं, और मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए हमेशा किसकी सहायता करना पड़ेगा, किसकी ज़रूरत पड़ेगा, वोवेल्स की ज़रूरत पड़ेगा, तभी एक कंप्लीट वर्ड बनेगा जो मीनिंगफुल होगा। जैसे मैंने 33 लिखा तो MM आ गया, तो MM से कोई सीधी समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है। MM से कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन मैं MOM कर दिया तो समझ में आने लगा कि मोम का बात कर रहा है। तो इमेज आपका क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब बीच में हमें क्या चाहिए, वोवेल्स चाहिए। तो बस हम लोग क्या यूज करेंगे, वोवेल्स AEIOU, और इसका कोड नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर कोड 09 में था ही नहीं। तो बस सिर्फ ये सारा वोवेल्स क्या करेंगे, सिर्फ फिलर का काम करेंगे। जैसे MM लिखा था मैंने 33 के लिए MM यूज किया था, तो ये क्या करेगा, वोवेल्स फिलर काम करेगा टू मेक अ सेंसफुल वर्ड, टू मेक अ सेंसफुल वर्ड। जैसे MM याद किया, बीच में O को चिपका दीजिए, तो MOM हो गया, मतलब बीच में फिल किया, तो एक क्या हुआ, सेंसेबल वर्ड बना। तो बस जो वोवेल्स हैं वो क्या है, एक तरह का फिलर्स हैं, फिल करने के लिए बीच में यूज किया जाता है, और जिससे उससे एक मीनिंगफुल वर्ड बने। तो ये क्लियर हो गया कि हम लोग AEIOU वोवेल्स को नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा थोड़ा देर में। और प्लस WXYHQ को भी नहीं लिखेंगे, इसको भी दोस्तों नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे, WXYHQ को भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। इसको 98% पूरा टॉपिक में यही रहेगा, इसी चीज़ को आपको सीखना है। अब देखिए ध्यान से कि कहीं कहीं पे यूज करूँगा मैं ये सारा चीज़, 2% के अंदर में ही ये सब आ रहा है, और ये भी आ रहा है, सिर्फ इमेज का क्रिएशन है। जैसे मैंने 20 तक क्या किया, रैमिंग कर दिया। क्या कर दिया, रैमिंग कर दिया, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो रैमिंग को भी बहुत दिन तक याद रखता है। जैसे रैमिंग में, जैसे देखिए ध्यान से, कोई गाना है, अगर कोई गाना आपके पास है, तो गाना आधा कोई गाया तो पता चलेगा कि आप उसको पूरा कर दिए, ठीक है। या फिर कोई कविता है, ठीक है, जैसे बचपन में आप पढ़ोगे, फूलों सा नित हंसना सीखो, तो आगे वाला लाइन दूसरा को बोल देगा, भरोसा नित गाना। तो ये सारा जो कविता है वो क्या है, एक तरह का राइमिंग है, इसलिए हमें हमेशा के लिए याद रहता है। और बहुत सारा गाना है, एक लाइन को गाया, दूसरा लाइन आप गा दोगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो राइमिंग है वो भी हमारा माइंड स्पीड में रखता है, इमेज को रखता है, लेकिन चीज़ें को नहीं रखता है ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 0 तक क्या कर दिया, एक रैमिंग सेट कर दिया। क्या कर दिया, रैमिंग सेट। ये चीज़ आप रैमिंग ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से, 0 हीरो, तो 0 देखते के साथ आपका दिमाग में चलेगा हीरो, 0 से हीरो, ठीक है, ये रैमिंग होता है। 0 हीरो, 1 गन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 हाइव वाइफ, 6 स्टिक्स, 7 हेवन, 8 गेट, 9 वाइन लाइन माइन, 10 को हैन बोलेंगे, 11 लेमन, 12 टोवेल, 13 थ्रस्टिंग, 14 फोर्ट, 15 लिफ्टिंग, 16 सिटिंग, 17 शूटिंग, 18 वेटिंग, 19 कैंटीन, 20 प्लेंटी। तो ये सारा जो वर्ड है आपका दिमाग में फिट हो गया होगा, एक बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। मैं बोला 10 हैन, 3 ट्री, 4 डोर, 1 गन, ठीक है, 0 हीरो, 2 शू, तो ये सारा वर्ड आपका क्लियर हो रहा है ना। तो देखिए ये सारा एक्चुअली मैंने क्या किया, एक्चुअली ये सारा जो दिया हुआ है वो इमेज फॉर्म में ही तो है, वो क्या है, एक इमेज फॉर्म में ही है। तो ये सारा क्या हो गया, आपका इमेज क्लियर हो चुका है। आगे अगला होता है शेप मेथड। क्या होता है दोस्तों, शेप, क्योंकि ये सारा चीज़ें क्या है, एक तरह का इमेज फॉर्म ही है। तो देखिए ध्यान से, शेप क्या है, अगला शेप।
तो शेप में क्या देखना है, देखिए ध्यान से, जीरो से आपको देखिए ध्यान से, आपको दिमाग में क्या चलता है, बॉल। जीरो से क्या होता है, बॉल। 1 से क्या दिखता है आपको, ऐसा करके कैंडल जल रहा है, तो 1 के लिए कैंडल यूज करूँगा। 2 डक, तो देखते होंगे कि जो पानी में बत्तख ऐसा करके चलता जाता है, ठीक है, ऐसा करके, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2। अब बत्तख को देखो ना किस तरह का चलता है, ऐसा ऐसा करके चलता रहता है, तो इसी के जैसा तो दिख रहा है 2। तीसरा हार्ट को आप ऐसा करके रिप्रेजेंट करते हो ना, ऐसा ऐसा करके। अब देखते हो कोई कार वगैरह में आप उसका जो मिरर होता है या फिर उसका जो साइड का ग्लास होता है, बहुत दिन से कोई गाड़ी रखा हुआ है तो आप उसमें दिल बनाते हो, तो दिल कैसे बनाते हो, ऐसे करके, मतलब इसको जोड़ दोगे आप तो क्या बन जाएगा, ऐसा करके ये बना दोगे, ऐसे जोड़ दोगे तो दिल ही तो बन जाएगा एक तरह का, ठीक है। तो ये 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, हार्ट को। 4 से याद रखना चेयर का लेग कितना होता है, 4, तो चेयर हो जाएगा। 5 के लिए हुक आप देखते होगा ना, ऐसा करके हुक रहता है, ऐसा करके हुक रहता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 को रिप्रेजेंट करेगा। 6 के लिए स्पून ऐसा होता है ना, स्पून ऐसा होता है दोस्तों, तो ये स्पून हो गया, तो स्पून को 6 के जैसा दिख रहा है, देखिए ध्यान से। 7 के लिए देखिए कुल्हाड़ी टाइप का नहीं दिख रहा है ये, एक्स, या फिर स्ट्रीट लाइट। मान लो कि ये रोड है ऐसा करके और ये लाइट है, तो ये स्ट्रीट लाइट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, स्ट्रीट लाइट हो गया। तो 7 को स्ट्रीट लाइट से। 8 जो है वो चश्मा है। 8 क्या है, चश्मा, स्पेक्टेकल। नहीं दिख रहा है, एक इधर से एक फ्रेम लगा दीजिए, इधर से लगा दीजिए, चश्मा। तो 8 स्पेक्टेकल। 9 से याद रखना है बैलून, उड़ता हुआ बैलून, और उसमें रस्सी बांधा हुआ है, तो ये रस्सी हो गया, ये बैलून हो गया। तो बस इतना ही याद रखना है 9 तक, तो बस क्लियर हो गया। 0 के लिए बॉल जैसा, 1 के लिए कैंडल, 2 के लिए डक, 3 के लिए हार्ट, 4 के लिए चेयर, 5 के लिए हुक, 6 के लिए स्पून, 7 के लिए एक्स कुल्हाड़ी या स्ट्रीट लाइट, 8 के लिए स्पेक्टेकल और 9 के लिए उड़ता हुआ बैलून। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपको याद हो गया होगा, सारा चीज़ आप देख लिए होंगे, ये सारा याद हो गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ क्लियर हो गया, रैमिंग क्लियर हो गया, शेप क्लियर हो गया। अब मैं ये क्वेश्चन सारा करता हूँ आपके सामने, कैसे यूज करके कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे यहाँ पे कर रहा हूँ सारे चीज़ को यूज करके। देखिए ध्यान से, पहला 12 का क्यूब, तो मैंने रैमिंग में क्या पढ़ा हूँ, देखिए ध्यान से, 12 का क्यूब मैंने रैमिंग में क्या पढ़ा हूँ, देखिए 12 से याद, 12 क्या यूज किया हूँ, 12। तो 12 से आप बस याद रखना है कि 12 एक्चुअली है क्या, ये 12 एक्चुअली है क्या दोस्तों, 12 है, क्या है, 12 है, क्या है ये, 12 है। 12 को हमने 12 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब क्यूब यूज करोगे तो 12 का क्यूब आपको नहीं पता, एक नंबर है, उस नंबर को आप याद करो, बार बार भूलते रहोगे, ठीक है दोस्तों, नंबर को याद करो, भूलते रहोगे, ठीक है। ये छोटा नंबर है, 12 हो सकता है, लेकिन अगला मैंने लिया 71, उसको कैसे करोगे, उसका भी क्यूब। तो ये मेथड से हम लोग करेंगे, आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आएगा। देखिए 12 से मैंने यूज किया 12, और 12 किस में था, रैमिंग में था, रैमिंग में 12 था। अब कैसे करना है माइंड में याद, मैंने 12 दुकान से खरीदा है, मैंने 12 कहाँ से खरीदा, दुकान से, बस कहाँ से खरीदा दोस्तों, दुकान, तो दुकान हो गया। देखिए ध्यान से, मैंने 12 कहाँ से खरीदा, दुकान से। अब देखिए ध्यान से, हमें पता है डी का कोड 1 होता है दोस्तों, देखिए डी का कोड कितना होता है, 1 होता है। यू का हम लोग लिखते हैं क्या दोस्तों, नहीं, मैंने क्या बोला था, वोवेल्स को नहीं लिखते हैं, वो फिलर का काम करेगा, तो बस यू का कोड नहीं होगा, डी का होगा, के का होगा। के का कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। देखिए ध्यान से, के का कितना होता है, यहाँ पे के का 7 होता है, क्लियर हो गया। आगे ए का नहीं होता है और एन का 2 होता है। एन का कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। एन का क्या होता है, 2 होता है। और क्या करेंगे, जो 2 है उसका यूनिट डिजिट कितना होता है दोस्तों, 2 का यूनिट डिजिट कितना होता है बताइए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना होता है, 8 होता है। बस यहाँ पे आप 8 चिपका दीजिए, 1728। इसका मतलब क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, एक इमेज फॉर्म किया और एक इसका सहायता लिया। किसका सहायता लिया, देखिए ध्यान से, मैंने 2 का यूनिट डिजिट 8 होता है, तो 1728। अच्छा आप बताइए मुझे, आप याद कीजिए कि 12 क्यूब इक्वल टू 1728, और कुछ दिन तक याद कीजिए, भूल जाओगे, मैं गारंटी लेता हूँ भूल जाओगे। लेकिन
आपको दुकान ये याद रहेगा कि टॉवेल मैंने कहाँ से लिया था, दुकान से लिया था। तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन मैंने किया ये हमेशा लाइफ टाइम तक आपको याद हो गया कि हाँ मैंने टॉवेल दुकान से खरीदा था। क्लियर हो गया। तो 1728 क्लियर हो गया। अगला देखिए 71। तो पहले मैं 71 को इमेज क्रिएट करूंगा क्योंकि इस लिस्ट में नहीं है, तो 71 को मैं कैसे बनाऊंगा दोस्तों, देखिए ध्यान से। 7 के लिए क्या होता है, केसी होता है। 7 के लिए क्या होता है, केसी, मतलब मैं के यूज करूंगा, 7 यूज करूंगा। और 1 के लिए क्या यूज करूंगा, टी या डी यूज करूंगा। तो मेरे पास देखिए 71 दिख रहा है। अब मेरे पास ऑप्शन है कि 7 को के या सी और इसको टी या डी। ठीक है, अब मुझे इस जगह पे फील करना है। इस जगह पे मैं फीलर का काम करूंगा। किसको यूज करूंगा, ये वोवेल्स को यूज करूंगा या WXYHQ को यूज करूंगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, सिर्फ वो फीलर का काम करेंगे। मैं फील कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से क्या क्या बनेगा। यहाँ से मैं काइट बना सकता हूँ, पतंग। यहाँ से मैं कैट बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ, देखिए ध्यान से, ये सी यूज करूँगा, सी ए फीलर जैसा काम करेगा। और टी को क्या यूज करूँगा, 1 के लिए। तो मेरा पास एक क्या बन के आया, कैट बन के आया। क्या बन के आया दोस्तों, ये कैट बन के तैयार हो गया। इसका मतलब 71 को मैं कैट ऐसा फील कर सकते हैं। अच्छा 71 आया, 71 को कैट क्या यूज करूँगा, कैट। क्या यूज करूँगा, कैट। ठीक है, कैट क्लियर हो गया। तो चलो मैं इसके लिए कैट यूज कर रहा हूँ, CAT, कैट। क्या हो गया, कैट। क्या हो गया, कैट। अब आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है कि कैट क्या करती है, मिल्क पीती है। क्या करती है दोस्तों, कैट मिल्क पीती है, MILK, मिल्क पीती है, PITI, पीती है। कैट मिल्क पीती है। अब बस आपका क्लियर हो गया 71। अब जब भी 71 आएगा तो आपका दिमाग में क्या चलेगा, कैट मिल्क, कैट मतलब 71, और कैट क्या करती है, मिल्क पीती है। क्या करती है, मिल्क पीती है। तो बस M का देखिए कोड कितना होता है, M का इधर से देखिए। मैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, बेसिक क्लास है इसलिए, बाकी बात आपको लिखना पड़ेगा स्पीड में। 3 के लिए M के लिए कितना होता है, 3, तो ये 3 हो गया। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, M के लिए कितना होता है दोस्तों, 3 होगा। देखिए M का कोड होगा, M का होगा, I का नहीं होगा, L का होगा, K का होगा, P का होगा, I का नहीं होगा, T का होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं सारे को लिख रहा हूँ। ठीक है, कि नंबर क्या होगा। ये चीज़ को आप स्पीड में लिखोगे, अभी धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। डायरेक्टली आपका मिल्क आएगा ना तो M का होगा, L का होगा, K का, क्योंकि मुझे पता है वोवेल्स का नहीं होगा, तो वोवेल्स को माइंड में रखना ही नहीं है। जैसे मैं मिल्क पीती हूँ तो बस आपका दिमाग में क्या चलना चाहिए, M है, L है, K है, I E है, वो सब छोड़ दीजिए। मिल्क मैंने लिखा, M है, L है, K है, बस आपका दिमाग में यही चलना चाहिए, M है, L है, K है। और आपका दिमाग में चलना चाहिए M का क्या था, L का क्या था, K का क्या था, पीती में P का क्या था, T का क्या था। बस क्लियर हो गया। पीती में I और I का आपको दिमाग नहीं लगाना है, P और T बस। मिल्क में ML के, PT में PT, बस क्लियर हो गया। अब देखिए M का 3 होता है, L का 5 होता है। देखिए M का कितना होता है, 3 होता है, L का 5 होता है। आगे K का 7 होता है, P का 9 होता है दोस्तों, P का देखिए नीचे 9 होता है, और T का 1 होता है। और 71 में 1 है, और 1 का यूनिट डिजिट कितना होता है क्यूब में, 1 का क्यूब का 1 में डिजिट 1 ही होता है। आपको ये चीज़ पता है, 0 से 9 तक आपको पता है कि किस में वेरिएशन होता है। 2 में वेरिएशन होता है, ठीक है, 3 में वेरिएशन होता है। तो वो 2 चीज़ याद रखें, 2 और 3 में वेरिएशन होता है, बाकी बात सबका यूनिट डिजिट वही होता है क्यूब में। ठीक है, तो 1, ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, मतलब यूनिट डिजिट 1 ही होगा। तो यहाँ पे 1 एक और एक्स्ट्रा लगा दीजिए, ये आपका क्लियर हो गया। 3 5 7 9 1 1। तो जब भी ये चीज़ आएगा तो आपको आसानी से हो जाएगा। जब भी आएगा मिल्क इसके नंबर का था 71 का क्यूब, मिल्क पीती है, तो आपका दिमाग में क्या चलेगा, MLK पीती है, PITI। तो ठीक है, ये मिल्क पीती हो गया। आपका दिमाग में क्या चलेगा, M का 3 होगा, L का 5 होगा, मिल्क K का 7 हो जाएगा, 3 5 7, पीती में P का 9 हो गया,
टी का 1 हो गया और यूनिट डिजिट 1, तो फटाक से आप बोल सकते हो। इसको प्रैक्टिस हल्का करना है, बाकी वो स्पीड में बोलोगे MLK PT, बस क्लियर हो गया। तो ये सारा आपका ये यूज हुआ किसका, क्यूब में हुआ। अब ये सारा जो है ये और भी आसान है, बस सिर्फ इसमें दिमाग थोड़ा लगाना था, क्या हल्का सा टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें आप स्पीड में होगा। देखिए ध्यान से कैसे मैं स्पीड में करता हूँ। अगर दोस्तों आपको ये क्यूब का अगर वीडियो फुल चाहिए, कहाँ से लेके, देखिए ध्यान से, आपको क्यूब 11 से लेके 99 तक, आपको क्यूब अगर 11 से लेके 99 तक चाहिए, क्यूब कहाँ से कहाँ तक, 11 से लेके 99 तक अगर आपको चाहिए, तो दोस्तों मेरा दूसरा चैनल इजी ट्रिक का नाम से है, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे इजी ट्रिक्स, आपको मिल जाएगा, वहाँ पे देख ले। क्योंकि इस जगह पे मैं क्यूब का सीरीज़ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं क्या बनाने वाला हूँ, एक्चुअली इस वीडियो में मैं बनाना वाले हूँ लॉ के स्टूडेंट के लिए बनाने वाला हूँ, जुडिशरी, वही जुडिशरी स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, हिस्ट्री मतलब आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए, कॉमर्स वाले अकाउंटेंसी स्टूडेंट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले के स्टूडेंट के लिए, जो भी ट्रिक बनाया जा सकता है, जो चीज़ इससे किया जा सकता है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा बात, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 11 12 के बच्चे होंगे उनके लिए डेरिवेशन सिर्फ होगा। क्या होगा इस चैनल पे, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन होगा, थ्योरी नहीं पढ़ाया जाएगा। जिसको डेरिवेशन में प्रॉब्लम होता है करना, वो मैं आसानी तरीके से डेरिवेशन भी करवाऊंगा। तो ये हो गया क्या, इस चैनल में पूरा मिक्सिंग होगा, लेकिन उस चैनल में सिर्फ जीके पढ़ाया जाता है, जो ईयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सारा चीज़ किया जाता है, तो उसमें मिक्सिंग नहीं करना था, इसीलिए ये न्यू चैनल बनाया गया, जिसमें इसमें बहुत सारे चीज़ होगा, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा। तो जो टॉपिक आपको अच्छा लगे, जो टॉपिक आपको ज़रूरत है, वो चीज़ आप डिमांड करोगे। पहले ये चीज़ को आप देख ले, तो आपको एहसास होगा कि हाँ रियली में ये सारा चीज़ याद हो रहा है। पहले तो जो ये दूसरा जो मेरा चैनल दूसरा है, उसमें ये आपको यहाँ पे जा सकते हो, ईजी आप लिखोगे इजी ट्रिक्स, आपका ये चैनल जाओगे इजी ट्रिक्स, कहाँ पे जाओगे, इजी ट्रिक्स सर्च करोगे क्यूब, तो आपको 11 से 99 तक का क्यूब मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से सारा चीज़ को याद कर सकते हो। अब ये हिस्ट्री का मैं आता हूँ स्पीड में और कैसे सॉल्व करता हूँ, देखिए ध्यान से। पहला है गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए, आप याद किए होगे, भूल गए होगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद कैसे करना है, देखिए ध्यान से, याद कैसे करना है गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए थे। तो बस याद रखना है गांधी जी पैदल चला करते थे, गांधी जी हमेशा पैदल चला करते थे, दांडी मार्च भी कर रहे थे तो पैदल ही चल रहे थे। तो बस पैदल याद रखना है दोस्तों, आपको पैदल क्या याद रखना है, पैदल, ठीक है पैदल। तो पी का कोड कितना होता है, देखिए ध्यान से, पी का 9 होता है दोस्तों, पी का कितना होता है 9 होता है, डी का कितना होता है 1 होता है, और एल का कितना होता है 5 होता है। एल का कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया, क्लियर है। तो बस आपका क्लियर हो गया। 915 में आए थे, नहीं, आपको क्या करना है, हिस्ट्री का डेट है तो एक आगे चिपका देना है, बस क्लियर हो गया। 1915 क्या हो गया 1915, तो आप कभी भूलोगे क्या 1915 को, कभी नहीं। गांधी जी कब आए थे साउथ अफ्रीका से, पैदल 1915, डायरेक्टली पैदल को डिकोड करेगा तो 1915। देखिए ध्यान से, पी का कोड होता है दोस्तों 9, ए आई का कोड नहीं होता है, फिलर का काम कर रहा है, वोवेल्स है। डी का कोड 1 होगा, ए का नहीं होगा, एल का 5 होगा, 1 हम चिपका देंगे क्योंकि हिस्ट्री का डेट है, तो 1915 हो गया। तो 1915 में गांधी जी आए थे। अब बोला जाएगा कि कंप्लीट बताओ वो कब आए थे, तो ये 9 जनवरी को आए थे, इसीलिए हमें NRI डे मनाया जाता है, NRI डे मनाया जाता है। अब उसको कैसे याद रखना है, NRI डे मनाया जाता है, तो देखिए जो NRI होता है, NRI वाले होते हैं वो बड़े आदमी होते हैं, क्या होते हैं, बड़े होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, बड़े होते हैं। NRI वाले लोग क्या हैं, अमीर होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं अपना इंडिया में कि यार उन लोग बड़े होते हैं, NRI लोग क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो देखिए ध्यान से, बी का कोड 9 होगा दोस्तों, डी का कोड 1 होगा, तो कितना हो गया 91। तो ये पूछा है कि दिन के बारे में बताओ कि किस दिन में आए थे, तो बस 91 आया ना यहाँ पे, बस ये कर दीजिए 9/1 मतलब 9 जनवरी, क्या हो गया 9 जनवरी। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि NRI डे कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी उसी दिन आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए थे। तो बस NRI डे से कैसे याद रखेंगे, NRI वाले बड़े होते हैं, गांधी जी पैदल चलते हैं, तो पैदल से 1915 हो गया। तो आपको ये चीज़ याद हो गया होगा, 1915 आपको याद हो गया होगा। अगला देखिए दोस्तों क्या है, चौरी चौरा इंसिडेंट्स, ये मिटा दिया। अगला ये क्लियर हो गया, ये आपको याद हो गया, ये याद हो गया, ये वाला हो गया। आगे देखिए चौरा चौरी इंसिडेंट्स, आप हिस्ट्री में पढ़े होगे, ठीक है।
6 में 9 में जहाँ भी मिला होगा चौरा चोरी इंसिडेंस। तो आपने इसको याद कैसे करना है कि आपने क्या चोरी किया है, बनाना। क्या चोरी किया है, बनाना। बस क्लियर हो गया, BANANA, बनाना। ठीक है, बनाना। ठीक है, आपने क्या चोरी किया, बनाना। बस इसको डिकोड कीजिए इस कोड को यूज करके। B का कोड कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। A का नहीं होता है। N का कितना होता है, 2 होता है। N का वापस कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। A का नहीं होता है। देखिए ध्यान से, B का 9, A का नहीं होता, N का 2 होगा, A का नहीं होगा, N का 2 होगा, A का नहीं होगा। तो कितना हुआ, 922। हिस्ट्री का डेट है, एक आगे चिपका दीजिए, 1922। 1922 आपको कितना आसानी से याद हो गया। आपने क्या चोरी किया था, बनाना, तो क्लियर हो गया 1922। डिकोड करेंगे तो 1922, और डिकोड कैसे करते हैं, बस इसको यूज करके, और कुछ भी नहीं। 1922 गांधी जी कब आए थे, पैदल, उसको डिकोड करेंगे तो क्या होगा, 1915। तो ये सारा चीज़ आपको याद करना पड़ रहा है क्या, कुछ भी याद नहीं करना पड़ रहा है आपका। बनाना चोरी आपने क्या किया था बचपन में, बनाना चोरी किया था, क्लियर हो गया। तो बस ये आपका याद हो गया होगा मेरे ख्याल से 2। ठीक है, अगला, मोबाइल भारत में कब आया। आप डेट याद करो, भूल जाओगे। तो बस आपको कुछ नहीं याद करना है मोबाइल में, एप्पल। आप मोबाइल कौन सा रखे हो, एप्पल, आईफोन जो बोलते हैं, एप्पल। किसका मोबाइल रखे हो, एप्पल का, क्लियर हो गया, APPLE, एप्पल। आप किसका मोबाइल रखे हो, एप्पल। अब अच्छा एक बात बताओ, आप जब आएगा चौरा चोरी इंसिडेंट्स तो आपका दिमाग में वो डेट चलेगा क्या, अभी जो यूज किया था 1922, नहीं चलेगा। लेकिन आपका दिमाग में बनाना चलेगा कि मैंने बनाना चोरी किया था। तो जब भी आएगा चोरी वर्ड, चौरा चोरी, तो मैंने चौरा चोरी बचपन में क्या करता था, बनाना का, क्लियर हो गया। मोबाइल भारत में कब आया, एप्पल। आपका पास मोबाइल जो है वो एप्पल का है, क्लियर हो गया। ए का कोड नहीं होगा, P का 9 होगा, P का 9 होगा। L का कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। 995 हिस्ट्री का डेट है, एक आगे चिपका दीजिए। 1995 में मोबाइल भारत आया था दोस्तों, क्लियर हो गया। मोबाइल भारत में कब आया था, 1995 में आया था। तो आपका सारा डेट याद हो रहा है ना, मैं सारा याद करवा दूंगा लास्ट तक। 1995 हो गया। आगे, टीवी भारत में कब आया था, टीवी भारत में कब आया था, टीवी भारत में कब आया था, टीवी भारत में कब आया था। टीवी आप कौन सा यूज करते हैं, फिलिप का। किसका यूज करते हैं, फिलिप का। किसका यूज करते हैं, फिलिप का। आप बोलोगे फिलिप्स होता है, लेकिन आपको याद रखना है फिलिप। किसका यूज करते हैं, टीवी, फिलिप का, क्लियर हो गया। देखिए, P का होगा, H का नहीं होगा, I का नहीं होगा, L का होगा, I का नहीं होगा, P का होगा। P का 9 होता है दोस्तों, L का 5 होगा, P का 9 होगा। एक आगे चिपका दीजिए क्योंकि हिस्ट्री का डेट है। कितना हो गया, 1959 में आया था टीवी भारत में। टीवी कब आया था, 1959 में आया था, 1959 में आया था। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ठीक है, टीवी वाला भी क्लियर हो गया। आगे, गद्दर पार्टी कब बना, गद्दर पार्टी कब बना। आप कंफ्यूज हो गए, यार कब बना था, मैंने याद किया था, भूल गया। दिमाग नहीं लगाना है। गद्दर से क्या होता है, गद्दर मूवी आपको याद है ना। गद्दर मूवी आपने कहाँ पे आपने देखा था, मूवी थिएटर में। टिकट किससे बुक किया था, पेटीएम से किया था। किससे बुक किया था टिकट दोस्तों, पेटीएम से किया था। बस पेटीएम लिख दीजिए, पेटीएम, पेटीएम से बुक किया था। P का कोड 9 होगा, A का नहीं होगा, Y का नहीं होगा, T का 1 होगा, M का 3 होगा। M का कितना होगा, 3। हिस्ट्री का डेटा आगे चिपका दीजिए एक, क्लियर हो गया। 1913 में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। आप याद किए होगे, भूल गए होगे, बस देखते जाइए, सारा चीज़ आपको याद हो रहा होगा मेरे ख्याल से। 1915 गदर पार्टी कब बना था, 1915 बना था। राजा हरिश्चंद्र मूवी जो पहला फीचर फिल्म था इंडिया का, वो कब बना था। आप डेट याद किए होगे, भूल गए, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। राजा हरिश्चंद्र मूवी भी मैंने किससे बुक किया था, पेटीएम से किया था। किससे किया दोस्तों, पेटीएम से किया। P का 9 होगा, AY का नहीं होगा, T का 1 होगा, M का 3 होगा। एक आगे चिपका दीजिए। राजा हरिश्चंद्र मूवी पहला फीचर फिल्म था इंडिया का, जो कब आया था, 1915 में आया था। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया, 1915। 1900 क्या हो गया, 15 हो गया। अगला, मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है। तो मेरा मैथ्स में अच्छा करना मेरा ड्रीम है, मैथ्स में अच्छा करना
मेरा ड्रीम है। क्या है? ड्रीम है। तो बस ड्रीम आप लिखिए, DREM, ड्रीम। ठीक है, ड्रीम, ए लगा दीजिए, कोई बात नहीं, ड्रीम। ठीक है, क्योंकि ये सारा फिलर्स है, इससे मेरे को मतलब है। जब भी ड्रीम आएगा ना तो आपका DRM चलना चाहिए माइंड में। जब भी आएगा ड्रीम तो DRM चलना चाहिए, क्योंकि DRM को ही डिकोड करने वाले, बाकी बात को नहीं लिखने वाले। तो ड्रीम से DRM चलना चाहिए माइंड में। क्या चलना चाहिए? DRM। ठीक है, तो D का 1 होगा, R का 4 होगा, M का 3 होगा। मैं कितना स्पीड लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सारा याद है। आप भी याद करोगे, स्पीड में लिखोगे। देखिए, D का 1 होगा, R का 4 होगा और M का 3 होगा, M का 3 होगा। तो ड्रीम 143 क्या हो गया? 143, 143 आपका क्लियर हो गया। 143 क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, 143, और ये क्या है? मैथमेटिक्स डे है। तो जब इम्पोर्टेंट डेज में पढ़ाया था उसमें इजी ट्रिक्स में पढ़ाया हूँ दोस्तों। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब 3 डिजिट आता है, यहाँ पे 2 डिजिट आएगा तो एक मंथ में चला जाएगा और एक ईयर में चला जाएगा। जब 3 डिजिट आता है तो 2 डिजिट डे में चला जाएगा और सिंगल डिजिट मंथ में चला जाएगा। तो बस आपको 2 डिजिट को डे में करना है, तो यहाँ पे बीच में एक लकीर खींच दीजिए। 14 मार्च को मनाया जाता है क्या? मैथमेटिक्स डे। 14 मार्च को क्या मनाया जाता है? मैथमेटिक्स डे। तो ये क्लियर हो गया मैथमेटिक्स। अगला, क्रोमोसोम स्नेक्स का कितना होता है? क्रोमोसोम स्नेक्स का कितना होता है? तो आप याद करो, भूलोगे। लेकिन यहाँ बस याद रखना है क्या, कि जो स्नेक है वो क्या खाता है? नाग सांप को खाता है। किसको खाता है दोस्तों? नाग सांप को खाता है। तो बस आपको याद रखना है नाग। क्या याद रखना है? नाग। जो स्नेक है इसको मुझे लग रहा है फ्रॉग होगा दोस्तों, फ्रॉग। ठीक है, इसका फ्रॉग होगा, तो इसको भी मैं रख रहा हूँ। ठीक है, इसका फ्रॉग होगा। ठीक है। पीएच वैल्यू ब्लड और टीयर्स का, ब्लड वैल्यू टीयर्स और किसका मैं बोल रहा हूँ? ब्लड का। तो जो ब्लड है और जो आंसू है, दोनों क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना चाहिए? उसका केयर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? केयर करना चाहिए। बस केयर लिखिए, CARE। C का कोड 7 होता है दोस्तों, R का 4 होता है। और पीएच वैल्यू आपको पता है क्या? 14 मैक्सिमम होता है। ठीक है, 14 और 7 क्या होता है? न्यूट्रल का होता है। इसका मतलब 74 तो होगा नहीं। तो क्या करना है आपको? बीच में एक डेसिमल चिपका देना है, 7.4। क्या हो गया? ब्लड और टीयर्स का कितना हो गया? 7.4 हो गया। तो आपको अगर टॉपिक चाहिए, जैसे मान लो क्या, बहुत सारा टॉपिक है जो मेडिकल स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, जुडिशरी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जो कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे एक टेबल आता है, वहाँ पे बहुत सारा नंबर को याद करना है, तो उस जगह पे क्या होता है? आपका प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, नंबर को याद नहीं कर पाते हो। तो इस जो नेमोनिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इस चैनल में क्या करूँगा मैं, आपके डिमांड के अनुसार हर एक चीज़ यहाँ पे आएगा। ठीक है, सारे चीज़ यहाँ पे कवर किया जाएगा। अगर आपको 10th का हिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो चैप्टर का नाम लिखें, वो चीज़ आपका कवर हो जाएगा। बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो आप लिखें कि ये चीज़ जो नेमोनिक मेथड से बनाया जा सकता है, इस चीज़ को आप याद करवा दें। क्योंकि जो नंबर, सिर्फ इसमें दोस्तों हम लोग नंबर का काम करेंगे, क्योंकि ये जो भी आ रहा था वो नंबर ही आ रहा था, तो नंबर का काम करेंगे। तो जो भी नंबर का चीज़ है वो चीज़ आप यहाँ पे बोल सकते हो। लॉ का स्टूडेंट है तो भी आप बोल सकते हो कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पे वीडियो आपके अकॉर्डिंग मिलता रहेगा इस चैनल पे। और आपको क्यूब का वीडियो का सीरीज़ देखना है तो इजी ट्रिक्स आप सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल पे तो आपको मिल जाएगा। मैंने ही वहाँ पे सारा 99 तक कवर करवाया हूँ, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं उस चैनल पे। ये सारा चीज़ आपको याद हो गया। अब देखिए ध्यान से, गांधी जी कब आए थे? पैदल, डिकोड कर दीजिए। चौरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ था? बनाना, डिकोड कर दीजिए। मोबाइल भारत में कब आया था? मोबाइल आपने एप्पल का यूज किया है, टीवी आपने फिलिप का यूज किया है, गदर पार्टी पेटीएम से बुक किए हैं, राजा हरिश्चंद्र मूवी आपने पेटीएम से बुक किया है, मैथमेटिक्स डे आपका मैथमेटिक्स में अच्छा करना ड्रीम है, पीएच वैल्यू ब्लड और टीयर्स का आपको क्या करना है? केयर करना है। 7